जमीन में से उगे नहीं और घोटाले करना शुरू कर दिया। यही हालत है दोस्तों आज आम आदमी पार्टी की। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और जब जनता इनको वोट ना दे तो जनता को मुफ्त की चीजों का लालच देकर उनसे वोट लिए जाते हैं दिल्ली में, जिसका नतीजा यह है कि आज दिल्ली का जल बोर्ड 70,000 करोड़ से भी ज्यादा के कर्जे में डूब चुका है। आज दिल्ली का जल बोर्ड कर्जे में तो डूबा ही है, साथ में 21 करोड़ का घोटाला भी किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। ईडी ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत ली जा सके। ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था, लेकिन इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और बाकी बचे हुए 21 करोड़ आम आदमी पार्टी ने अपने जेब में डाल लिए। इसी दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटालों के मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल जी को पहला समन जारी कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। और ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी शराब घोटाले के मामले में ईडी 9 बार समन जारी कर चुकी है और शराब घोटाले के मामले में भी अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते इन कानून व्यवस्थाओं की, लेकिन वो खुद इन कानूनों का कभी पालन नहीं करते। लेकिन गलती की है तो सजा तो मिलेगी, फिर चाहे आप दिल्ली के सीएम ही क्यों ना हो। हाल ही में 21 मार्च को ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात को 9 बजे अरविंद केजरीवाल जी को उनके घर से अरेस्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को मास्टरमाइंड बताया है। इसी केस में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। जिन लोगों को नहीं पता है कि दिल्ली शराब घोटाला क्या है तो उन लोगों को मैं बता दूं कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू करती है। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आम आदमी पार्टी ने उस टाइम पर कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीकों से 144 करोड़ों की लाइसेंस की फीस माफ कर दी उन शराब बेचने वाले बिजनेसमैनों की। एयरपोर्ट जोन के भी लाइसेंस धारियों को 300 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। मतलब कि क्या ये दिल्ली में मजाक चल रहा है या फिर हलवा बांटा जा रहा है जो करोड़ों रुपए उठाकर शराब बेचने वालों को दे दिया गया। और हमारे गोदी यूट्यूबर्स इतना बिक चुके हैं कि इस पूरे मैटर को जनता को इस तरह से दिखा रहे जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ किया ही नहीं है। उनको एकदम से बिना किसी कारण के अरेस्ट कर लिया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, जबकि असलियत तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी 5 महीने से पूछताछ के लिए बुला रही है, जिसके लिए अब तक 9 समन भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन एक बार भी अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। कानून को तो जैसे इन्होंने मजाक समझ कर रखा हुआ है। आज जनता आम आदमी पार्टी के लोगों से बस इतना पूछना चाहती है कि जिन शराब बेचने वाले लोगों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है आप लोगों ने, उनका आपसे क्या रिश्ता है, और अगर कोई रिश्ता है भी तो क्या ये सब घटिया हरकतें करके ही आप दिल्ली में डेवलपमेंट करोगे? क्योंकि जो पैसा गरीबों के एजुकेशन और उनकी हेल्थ पर खर्च होना चाहिए वो पैसा आप शराब बेचने वालों के जेबों में डाल रहे हो। क्योंकि आप खुद समय समय पर बीजेपी पर आरोप लगाते हो कि उन्होंने अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाया है, लेकिन आप खुद भी तो वही कर रहे हो अपने शराब बेचने वाले बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाकर। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी पर उंगली उठाते तो बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ ही होती है। मतलब आप खुद भी कोई दूध के धुले थोड़ी ना हो। दोस्तों हो सके तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जिन लोगों को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी कारण के अरेस्ट किया गया है तो उन्होंने गलती की है जिसके लिए उनको सजा दी जा रही है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ये आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।